कौवे को चांडाल भी कहा गया है। एक बार जब भगवान लंका पर युद्ध लड़ रहे थे तो भगवान को नागपाश में बांध दिया। किसने? इंद्रजीत ने। लक्ष्मण जी को और श्री राम भगवान जी को नागपाश में बांधा। अब बताइए, नागपाश से भगवान को कौन खोल सकता था? गरुड़ जी। क्यों? गरुड़ जी सांप को खाते हैं, वो उनका आहार है। नारद जी गरुड़ जी के पास गए और जाकर गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा, हे पक्षियों के राजा गरुड़, भगवान बहुत बड़े संकट में हैं, वो नागपाश में बंधे हैं, आप जाइए और जाकर भगवान को नागपाश से मुक्त करिएगा। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से खोला और भगवान वहां से उठे और भगवान चले। लेकिन यहां पर दर्शन करो, गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया। मोह, कौन सा मोह? बोले कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? यदि ये भगवान होते तो क्या इनको कोई नागपाश में बांध सकता है? और यदि ये नागपाश में बंध भी गए तो क्या इनको एक पक्षियों का राजा गरुड़ खोलेगा? ये भगवान नहीं हो सकते। मन में भ्रम जगा और मन में जैसे भ्रम हुआ, पहुंचे किसके पास? नारद जी के पास। नारद जी से हाथ जोड़कर बोले, नारद जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो जगत के पिता हैं, जिनको नारायण कहते हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, मैं कहता हूं ये भगवान राम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो नागपाश में बंधे हैं, इनको मैंने खोला है। अहंकार हो गया, मैंने खोला है, ये अहंकार हो गया। नारद जी बोले, आपको भी पकड़ लिया। बोले, किसने पकड़ लिया? बोले, मेरे भगवान की माया ने पकड़ लिया आपको गरुड़ जी। बोले, कैसे छूटूंगा इस माया से? बोले, एक ही उपाय है, अब आप मेरे पिताजी के पास जाइए। बोले, कहां? ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी उड़े और पहुंचे ब्रह्मलोक और जाकर दंडवत प्रणाम किए और जाकर बोले, मुझे इस माया से बचाइएगा। सब बातें बताई कि वो भगवान नहीं हो सकते, उनको मैंने खोला है। ब्रह्मा जी बोले, आपको भी पकड़ लिया, एक बार मुझे भी पकड़ लिया था। बोले, किसने पकड़ लिया था? बोले, मोह ने पकड़ लिया था। बोले, ये मोह कैसे दूर होगा? तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे गरुड़ जी, जे ही बहु बार न चावहि मोही, सोई व्यापे हूं विहंग पति तो ही। बोले, मुझे बचाइए। बोले, इसका एक ही उपाय है। जो मर्ज हो जाता है उसी मर्ज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। इसका केवल एक ही डॉक्टर है, वो चैम्बर में मिलेंगे। चले जाइए, 24 घंटे खुला रहता है वो चैम्बर। बोले, कहां? कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान मिलेंगे। इस मोह से तुम्हें शंकर भगवान ही दूर कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज दौड़े, पहुंचे कहां? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम किए और बोले, बाबा, मुझे इस मोह से बचाइएगा, मुझे मोह ने पकड़ लिया है। मैं कहता हूं कि ये राम जी भगवान नहीं हो सकते, ये कोई साधारण जीव हैं, क्योंकि इनको नागपाश से मैंने मुक्त किया है। भाग रहे हैं नारद, गरुड़ जी भाग रहे हैं। देखिए, भागता कौन है? जिसको ये पता चल जाए कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, वो भागता है। कभी दिल्ली डॉक्टर के पास जाएगा, कोई बताएगा नहीं वो डॉक्टर अच्छा है, वहां पर जाएगा। चारों दिशाओं में दौड़ेगा, पूरे भारत देश में, अमेरिका, यूके में दौड़ेगा। कब? जिसको पता चल जाए कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ा है। देखिएगा, एक बीमारी है, दो बीमारी जिनको राजयोग बताया गया है। कौन सी है वो बीमारी? एक है शुगर और एक है बीपी। राजयोग है, किसी का भी चेक कराइए, सबके पास मिलेगा। चाहे कोई जवान हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको मिलेगी दोनों बीमारी, शुगर और बीपी। यदि आप किसी के यहां पर जा रहे हैं
और आपके सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ जाए कांच की कटोरी में, साथ में चाय या कॉफी भी रखी हो, तो आप तुरंत कटोरी उठाएंगे और साफ। जैसे ही आप खाकर बाहर निकलेंगे तो आपको नहीं पता है आपको शुगर है, आपको चक्कर आने लगा, आप जमीन में गिर पड़े। पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जाकर बताया कि आपको तो 400 शुगर है। जैसे ही उसे पता चला मुझे 400 शुगर है, अब वो किसी दूसरे के घर पर जाएगा, फिर वहां पर गुलाब जामुन मिल जाए गरम गरम, तो अब बताइए वो खाएगा कि छोड़ेगा? क्यों? अरे हटाओ, मुझे अभी पता चला है, मुझे तो शुगर है, कहेगा ना। उसी प्रकार ये कथा क्या है? ये कथा टेस्ट है, ये कथा टेस्ट है। जिस प्रकार 4 पहिया गाड़ी या मोटरसाइकिल सबके घर में है, जिस प्रकार उसकी सर्विसिंग करानी आवश्यक है। क्यों कराते हैं? कि उसका एवरेज ना बिगड़े। और यदि आप उसकी सर्विस ना कराएं तो जो 24-25 का एवरेज गाड़ी देगी वो 5 का एवरेज देने लगेगी, ट्रक बन जाएगा। कब? जब सर्विस नहीं कराएंगे। ये कथा सर्विस सेंटर है। किसका? हमारी बॉडी का। इसे 1 साल में केवल रिचार्ज करा लीजिएगा। यदि ये आपने 1 साल में एक बार 9-10 दिन के लिए रिचार्ज करा लिया तो समझ लेना कि तुम्हारी सर्विस हो गई। कितने दिन के लिए? 365 दिन के लिए। कब? जब हम इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। फिर आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। ये हमें बताती है कि एक भाई के साथ भाई को क्या व्यवहार करना चाहिए। ये कथा हमें बताती है पुत्र को पिता के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, बहन को पिता के साथ में, माँ के साथ में, भाई के साथ में, इस संसार के साथ में कौन सा व्यवहार करना चाहिए। कौन सिखाती है? ये हमें कथा सिखाती है। ये टेस्ट है। जिसको इसका एक बार टेस्ट लग गया फिर वो ये नहीं देखेगा मुझे शुगर है कि क्या है, बस इसको चखता ही रहेगा, इसको पढ़ने का स्वभाव बन जाएगा। अब जैसे ही शंकर भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान ने कहा मैं आपको बताता हूं आपका मोह कैसे दूर होगा। पार्वती मैया पीछे से बोली प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप जल्दी बताइए गरुड़ जी को कि ये मोह से कैसे निकलेंगे। शंकर भगवान ने कहा देवी बता तो मैं भी सकता हूं, मुझे भी ज्ञान है, लेकिन पक्षी की भाषा को पक्षी ही समझ सकता है, इंसान की भाषा को इंसान ही समझ सकता है। गरुड़ जी कौन है? पक्षी हैं। और काग भसुंडी जी भी पक्षी हैं। नीलगिरी पर्वत पर काग भसुंडी जी 365 दिन राम कथा गाते हैं। शंकर भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेज रहा हूं जहां पर आपका सारा संशय मुक्त हो जाएगा। बोले कहां? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। क्या कहा? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। हे गरुड़ जी, जब आप बहुत काल तक सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये आपका सारा संशय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिसको आप साधारण जीव समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो जगदीश है, वो ही नारायण है। अब आप जाइए और नीलगिरी पर्वत पर आपको काग भसुंडी जी मिलेंगे और उनसे आप बहुकाल तक कथा को सुनिएगा। काग भसुंडी जी के पास जैसे गरुड़ जी अभी पहुंचे नहीं है यहां पर दर्शन करना, जैसे ये पाठशाला स्कूल में कथा चल रही है, जैसे कोई सीएनजी पंप के पास में खड़ा होकर यहां का आभास कर ले कि वहां पर क्या हो रहा होगा। 1 योजन दूर है गरुड़ जी महाराज। कहां से? काग भसुंडी जी के यहां से 1 योजन। 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। अभी 12 किलोमीटर दूर हैं। जैसे ही उसी प्रवेश किए सारा का सारा संशय अपने आप भंग हो गया। अभी आश्रम में अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, सारा संशय समाप्त हुआ। गरुड़ जी महाराज अंदर गए और अंदर जाकर काग भसुंडी जी ने पूछा
आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी गरुड़ जी बोले, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, सुनहु तात जेहि कारण आय हूँ, सो सब भयहु दरस तब पाय हूँ। सुनहु तात जेहि कारण आय हूँ, सो सब भयहु दरस तब पाय हूँ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना घर। देखि परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना घर। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज निसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिन प्रभु को जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम